में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सीरम और प्लाज्मा के बारे में कि सीरम जो होता है हम कैसे निकालेंगे, प्लाज्मा जो होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ग्रुप 5 हो गया, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, इन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, 55% जो होता है प्लाज्मा परसेंट होता है। तो 55 के अंदर एल्ब्यूमिन का नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ग्लोबुलिन कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिब्रिनोजन कितना होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल प्रोटीन जो होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम एल्ब्यूमिन जो होती है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर जो होती है सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज होती है। सीरम ग्लोबुलिन की होती है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर जो होती है सीरम ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद फिब्रिनोजन की होती है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर जो होती है फिब्रिनोजन की नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद प्लाज्मा को हम कैसे निकालेंगे, प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में कितना होता है 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये 45% होते हैं। तो ब्लड है अपने पास, ब्लड में से सेल्यूलर पार्ट, ब्लड को अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो सेल्यूलर पार्ट है नीचे जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसको अपन रिमूव कर लेंगे ब्लड में से। तो बचा हुआ येलो कलर का पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है, तो इसको बोलेंगे अपन प्लाज्मा। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि प्लाज्मा तो हम ऐसे निकालेंगे कि ब्लड में से सेल्यूलर पार्ट को निकाल तो प्लाज्मा आ जाएगा, तो फिर सीरम किसे बोलते हैं, तो सीरम उसे बोलते हैं कि प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन हो गया, फिब्रिन हो गया, फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं फिब्रिनोजन, फिब्रिन 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उसमें से फिब्रिनोजन और फिब्रिन इनको रिमूव कर लेते हैं प्लाज्मा में से, तो इस बचे हुए पार्ट को बोलेंगे अपन सीरम। थैंक यू।